दोस्तों, एसपी साहब कुर्ता पजामा पहनकर और अच्छे से तैयार होकर एक महिला की शादी में जा रहे थे। लेकिन उन्हें पता नहीं था कि जिस महिला की शादी में वो जाने वाले हैं, वहां उनके साथ एक बहुत बड़ा दिल दहला देने वाला चमत्कार होने वाला है। एसपी साहब को अपना काम निपटाने में काफी देर हो गई थी। रात्रि के करीब 9 बज चुके थे। जैसे तैसे एसपी साहब जल्दी में कुर्ता पजामा पहनकर तैयार हुए। उन्होंने ड्राइवर को बोला, रामू जल्दी से मैरिज गार्डन ले लो, कहीं शादी का सारा खाना ही खत्म ना हो जाए। उन्होंने मजाकिया अंदाज में अपने ड्राइवर से कहा। ड्राइवर ने नियमों का पालन करते हुए जल्दी जल्दी में अपनी गाड़ी बढ़ाई। एसपी साहब जैसे ही मेरी गार्डन पहुंचे, सबसे पहले उनकी नजर खाने पड़ गई, क्योंकि एसपी साहब को बहुत भूख लग रही थी। एसपी साहब जल्दी जल्दी में अपने दोस्त से मिले और उन्होंने खाना शुरू किया। खाना बहुत ही लजीज बना था। एसपी को भूख भी बहुत तगड़ी लगी हुई थी। कुछ देर खाना खाकर जैसे ही वे फ्री हुए, उन्होंने ड्राइवर को फोन किया कि ड्राइवर कार की डिक्की में से गिफ्ट निकाल लो और अंदर लेकर आ जाओ। ड्राइवर ने गिफ्ट एसपी साहब को दिया। इसके बाद एसपी साहब गिफ्ट लेकर स्टेज पर जा रहे थे। दरअसल दोस्तों, एसपी साहब के एक नए नवेले दोस्त की आज शादी हो रही थी, जो उनसे करीब 5 दिन पहले ही मिला था। और इन 5 दिनों की दोस्ती में एसपी साहब को उनके दोस्त ने उनकी ही शादी में इनवाइट किया था। एसपी साहब स्टेज पर जब पहुंचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने दोस्त को गिफ्ट दिया और बधाई हो बोला। और जैसे ही उनकी नजर अपने दोस्त की होने वाली पत्नी पर नजर पड़ी तो उसे देखकर वह हैरान रह गए। उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह औरत कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब की मरी हुई पत्नी थी, जो आज से करीब 4 साल पहले एक हादसे में मर चुकी थी। एसपी साहब को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह कैसे हो सकता है। क्या कहीं यह कोई उनकी पत्नी की हमशक्ल तो नहीं है? एसपी साहब का दोस्त उनको कहने लगा कि क्या हुआ सर, आप मेरी होने वाली पत्नी को देखकर ऐसे चौंक क्यों गए हो? क्या आप एक दूसरे को पहचानते हो? एसपी साहब अपने दोस्त को कुछ नहीं बोले, बस वो अपनी मरी हुई पत्नी को देखकर हैरान रह गए थे। बस वे उसे ही देखे जा रहे थे। उनका पूरा शरीर जैसे मानो सुन्न पड़ गया हो। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या प्रतिक्रिया दे। उनका मुंह तक खुल नहीं रहा था, मानो उनका शरीर जैसे बेजान हो गया हो। इतना बड़ा झटका उन्हें आज लगा था। लेकिन जैसे तैसे एसपी साहब ने बोलने की हिम्मत जुटाई और एसपी साहब उस महिला को कहने लगे कि सुहानी तुम जिंदा हो, और तुम यहाँ कैसे? तुम तो मर चुकी थी, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या मैं सपना देख रहा हूं? सुहानी प्लीज बोलो। लेकिन इतना सुनकर एसपी साहब की मरी हुई पत्नी, जो वहां पर एक दुल्हन बनी हुई थी, वो कहने लगी, आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? मैं आपको नहीं जानती। मैं कोई सुहानी नहीं हूं, मेरा नाम तो प्रिया है। आप ऐसे क्यों बात कर रहे हो? वह महिला अपने होने वाले पति को कहने लगी कि ये भाई साहब ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? यह सुनकर एसपी साहब को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उनके सामने उनकी मरी हुई पत्नी थी, जो उन्हें पहचान नहीं रही थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं, किस शहर किस गांव से देख रहे हैं, जरूर बताएं। आखिर यह कैसे हो सकता है? एसपी साहब का दोस्त, जो कि दूल्हा था, वह कहने लगा कि सर, आप ये कैसी बात कर रहे हो? ये मेरी होने वाली पत्नी है, इसका नाम प्रिया है, और आप इसे सुहानी क्यों बोल रहे हो? लगता है सर, आप अपनी मरी हुई पत्नी को अभी भी भुला नहीं पा रहे हो। यह सुनकर एसपी साहब को बहुत बड़ा झटका लगता है। वह अपना मुंह नीचा करके गहरी सोच में स्टेज से नीचे उतर जाते हैं और नीचे उतरकर एक जगह पर बैठ जाते हैं और गहरी सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि उनके सामने आज उनकी मरी हुई पत्नी थी, जो उन्हें पहचान नहीं रही थी। लेकिन एसपी साहब समझ चुके थे कि ये कोई और नहीं बल्कि उन्हीं की मरी हुई पत्नी है। जरूर कुछ ना कुछ दाल में काला तो है ही, क्योंकि जब एसपी साहब की मरी हुई पत्नी बोल रही थी, तब उसकी जुबान भी लड़खड़ा रही थी और उसकी नजरें भी बिल्कुल अजीब सी दिखाई दे रही थीं। एसपी साहब अपनी पत्नी को जानते थे कि जब वो झूठ बोलती है या जब वो कुछ छुपाती है, तो उसके चेहरे के हाव भाव बिल्कुल इसी तरह रहते हैं जैसे आज थे। एसपी साहब को अंदर ही अंदर आभास हो चुका था कि हो ना हो, ये उन्हीं की पत्नी है जो उनसे छुप रही है। एसपी साहब उस समय तो चुप रहे, लेकिन वो वहीं पर मौजूद रहे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो करें तो आखिर अब क्या करें। कुछ देर के बाद जब दोनों होने वाले दूल्हा दुल्हन स्टेज से उतरे और फिर फेरों का समय हो चुका था, वे होने वाले दूल्हा दुल्हन मंडप में बैठे और फेरों की विधि पूरी करने लगे। एसपी साहब अभी भी वहीं पर मौजूद थे, जो यह सब कुछ देख रहे थे।
उनके मन में चल रहा था कि अगर उन्होंने अपनी पत्नी सुहानी को अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो जाएगी। उधर से सुहानी भी मंडप में जब बैठी हुई थी तो उसके चेहरे के हाव भाव भी पूरी तरह से बदले हुए थे। एसपी साहब का दोस्त अपनी होने वाली पत्नी को कह रहा था कि क्या हुआ, तुम्हारे मुंह के रंग क्यों बदल गए हैं? क्या तुम अभी भी उन एसपी साहब की बातों को याद कर रही हो? तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दो। लगता है वो उनकी मरी हुई पत्नी को अभी भी नहीं भूले हैं। तुम उनकी बातों की चिंता मत करो। वो शहर के एसपी है, इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। अगर वो एसपी नहीं होते तो उनका हाथ पकड़ के मैं तुरंत भगा देता। और देखो तो सही, एसपी साहब की हिम्मत कितनी हो रही है। वो अभी भी यहीं पर बैठे हुए हैं और इधर ही देखे जा रहे हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या चल रहा है। उधर एसपी साहब मन ही मन सोचे जा रहे थे कि आखिर वे करे तो अब क्या करें। उधर पंडित जी ने दोनों को कह दिया कि चलो अब फेरों के लिए तैयार हो जाओ। दोनों दूल्हा दुल्हन फेरे ले ही रहे थे। इतने में एसपी साहब अपनी जगह से उठ खड़े हुए और उन्होंने पंडित जी को कह दिया कि रुक जाओ। पर एसपी साहब जोर से चिल्लाए, रुक जाओ। एसपी साहब आगे बढ़े और उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि सुहानी, बंद करो ये नाटक। मैं जानता हूं कि तुम मेरी ही पत्नी हो और तुम मुझसे कुछ ना कुछ जरूर छुपा रही हो। लेकिन इतने ही एसपी साहब का दोस्त एसपी साहब को कहने लगा कि सर, मैं आपके सम्मान के लिए चुप हूं, लेकिन आप ऐसे मेरी ही शादी में आकर मेरी पत्नी होने वाली पत्नी को इसे बेइज्जत करोगे, यह मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर एसपी साहब कहने लगे कि तुम चुप रहो, तुम नहीं जानते। फिर एसपी साहब ने अपने मोबाइल से उनके और सुहानी के फोटोज दिखाए, उनकी शादी के बाद हनीमून के फोटोज दिखाए, जिसे देखकर वहां खड़े सभी रिश्तेदार के और उनके दोस्त के पसीने छूट गए। सभी कहने लगे कि हाँ, दिख तो यही रही है। आखिर यह कैसे हो सकता है? इसका मतलब है एसपी साहब सच बोल रहे हैं। फिर वहां खड़े सभी लोगों ने और एसपी साहब के दोस्त ने सुहानी पर जोर जबरदस्ती करी और कहा कि तुम अब अपना मुंह खोलो। क्या यह सच है या झूठ? इसके बाद मजबूरन एसपी साहब की पत्नी सुहानी को उनका मुंह खोलना पड़ा। और फिर एसपी साहब की पत्नी सुहानी कहने लगी कि मुझे माफ कर दो एसपी साहब, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन क्या करती, मेरी भी मजबूरी है। तब एसपी साहब ने कहा कि तुम तो मर चुकी थी, आखिर तुम जिंदा कैसे बची और फिर तुम कहां चली गई थी? आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मुझे सारे सवालों के जवाब चाहिए। इसके बाद एसपी साहब की पत्नी सुहानी ने उनको सारे जवाब दिए और बताया कि दरअसल हुआ कुछ यूं कि जब अपनी शादी थी तब मेरी शादी मेरे माता पिता ने आपके साथ जबरदस्ती करवा दी थी, क्योंकि आप एक एसपी ऑफिसर थे और काफी पैसे वाले भी थे। इसलिए मेरे माता पिता ने जोर जबरदस्ती में आपसे मेरी शादी करवा दी थी। लेकिन मैं विनीत से, यानी कि आपके दोस्त से प्यार करती थी। हम साथ में ही कॉलेज जाते थे और वहीं से एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं क्या करती, अपने माता पिता की बात भी नहीं टाल सकती थी, क्योंकि उन्होंने मुझे धमकी वो दी थी कि अगर मैंने आपके साथ शादी नहीं करी तो खुद को खत्म कर लेंगे। इसलिए मजबूरी में आकर मुझे उनकी बात माननी पड़ी और मजबूरी में आपसे शादी करनी पड़ी। ना चाहते हुए भी मैं आपको नहीं चाहती थी, मैं विनीत को चाहती थी। यह सुनकर एसपी साहब के पसीने छूट गए। लेकिन एसपी साहब ने कहा कि तुमने इतना कुछ किया, लेकिन तुम अगर मुझे बता देती तुम्हें यह सब कुछ होने ही नहीं देता। लेकिन आखिर आगे क्या हुआ, मुझे ये बताओ, तो मरी कैसे? तो फिर उनकी पत्नी सुहानी ने कहा कि मैं आपके साथ रह तो रही थी, लेकिन मैं आपके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं थी। मैं अक्सर बहाने से विनीत से मिलने जाया करती थी। मैंने विनीत को नहीं बताया था कि मेरी शादी हो गई है। अगर मैं विनीत को बता देती कि मेरी शादी हो गई है तो विनीत फिर मुझसे प्यार नहीं करता और ना ही मुझसे आगे मिलता। इसलिए मैंने विनीत से यह बात छुपाई थी। हम अक्सर छुप छुप कर मिलने जाया करते थे। आप ड्यूटी पर रहते थे तब मैं चोरी छपके विनीत से मिल लेती थी। विनीत दूसरे शहर में रहता था, इसलिए उसको भी खबर नहीं पड़ी मेरी शादी की, और मैंने भी सबसे छुपाया। यह सुनकर एसपी साहब ने कहा कि फिर तुम मुझसे प्यार करने का नाटक क्यों कर रही थी? मुझे तो लगता था कि तुम मुझसे प्रेम करती थी। फिर एसपी साहब की पत्नी सुहानी ने कहा कि हाँ, मैं बिल्कुल भी नहीं लगने देना चाहती थी कि मुझ पर आपको शक हो, इसलिए मैं झूठे प्रेम का दिखावा करती थी। शादी के करीब 2 साल हो चुके थे, लेकिन कभी भी एसपी साहब को पता नहीं चला कि सुहानी उनसे प्यार नहीं है। लेकिन अब विनीत मुझसे रोजाना कहने करती लगा कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, वरना मैं किसी और से शादी कर लूंगा, जिसके चलते मुझे अपनी की झूठी कहानी बुनना पड़ी। और फिर मैं एक योजना बनाई। जब हम घूमने गए थे तभी मैंने एक योजना बना ली थी। मैंने ही जानबूझकर आपको कहा था कि छुट्टी में पहाड़ों पर चले, और वहां जाकर मैंने एक योजना बनाई
और आपके सामने पहाड़ों पर से गिरने का नाटक किया और पहाड़ों पर अपने कुछ कपड़े भी छोड़ दिए, जिससे आपको लगे कि मैं अब इस दुनिया में नहीं रही हूं और मैं ऐसी जगह अपने कपड़े छोड़े जहां से मेरी शरीर के हिस्से तक ना मिले, और आप समझ लो कि मैं नहीं रही। और हुआ भी कुछ यूं ही, मेरा प्लान कामयाब हुआ और आपने मुझे समझ लिया था कि मैं इस दुनिया में अब नहीं हूं। यह सुनकर एसपी साहब को बहुत गुस्सा आया। वे कुछ कह नहीं पा रहे थे, लेकिन उन्होंने बस इतना कहा कि तुम नहीं जानती कि शादी के बाद मैं भी तुमसे धीरे धीरे प्रेम मैरिज हुई करने लगा था। करीब 2 सालों में मेरी भी भावनाओं तुमसे जुड़ गई थी। भले ही हमारी अरेंज थी, लेकिन शादी के इन 2 सालों में मैं तुमसे बेहद प्यार करने लगा था, और तुम्हारे जाने के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदतर हो चुकी थी। लेकिन तुम एक बहुत बड़ी खिलाड़ी निकली। तुमने कभी मुझे यकीन शक तक नहीं होने दिया कि तुम किसी और से प्रेम करती हो और मुझसे झूठा दिखावा करती हो। यह सुनकर वहां खड़े सभी लोगों के होश उड़ गए कि आखिर एक लड़की ऐसे कैसे कर सकती है जो अपनी ही मौत की ऐसी झूठी कहानी बनाकर अपने प्रेमी से विवाह कर ले। और भगवान की माया भी देखिए, पूरे 2 सालों के बाद एसपी साहब उसी शादी में पहुंचे जहां पर उनकी ही बिछड़ी हुई पत्नी की शादी हो रही थी। इसके बाद सुहानी का प्रेमी यानी कि एसपी साहब का दोस्त सुहानी को बुरा भला बोल के सुहानी से रिश्ता तोड़ देता है। लेकिन वहां खड़े एसपी साहब ने एक ऐसा कदम उठाया जिससे सभी लोगों के आंखों में आंसू आ गए। दरअसल एसपी साहब का दोस्त यानी कि दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन अपनी प्रेमिका को कहने लगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, लेकिन तुम ऐसी हरकत करोगी, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुम्हारी शादी हो गई थी और तुमने मुझे बताया तक नहीं, और अब तुमने इतनी बड़ी चाल चली। मैं तुमसे अब हरगिज शादी नहीं कर सकता। जो लड़की अपने पति को धोखा दे दे और फिर मुझसे शादी करे, वो मुझसे कब प्रेम निभाएगी। लेकिन वहां एसपी खड़े एसपी साहब ने फिर एक ऐसा कदम उठाया जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। साहब ने कहा कि नहीं विनीत सुनो, भले ही सुहानी मेरी पत्नी हो, लेकिन यह तुमसे बहुत प्यार करती है, और तुमसे इतना प्यार करती है कि इसने मुझ जैसे स्पीच तक को छोड़ दिया और इतनी बड़ी चाल चली। तुम समझ सकते हो कि इसका प्यार कितना सच्चा होगा। यह तुमसे बहुत सच्चा प्रेम करती है, तभी इसने मुझे छोड़ा और अपनी मौत की खबर बनाई, सिर्फ और सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए, तुमको पाने के लिए। और अब तुम ही इसका साथ छोड़ दोगे तो इस पर क्या बीतेगी। यकीन मानो ये तुमसे बहुत प्यार करती है, तभी इसने इतना बड़ा खेल खेला। यह सुनकर सभी लोग हामी भरने लगे और कहने लगे, नहीं यह सत्य है, यह लड़की तुमसे बहुत प्यार करती है। इसके बाद ना चाहते हुए भी विनीत यानी दूल्हे को अपनी प्रेमिका से शादी करनी पड़ी, और इस तरह से एसपी साहब ने अपनी पत्नी को कुर्बान कर दिया और हंसते हंसते वे अपनी पत्नी को ही किसी और को सौंप कर वापस आ गए। एसपी साहब के इस दरिया दिली ने सभी के दिल जीत लिए थे। एसपी साहब का नाम था विजय गौड़। एसपी विजय गौड़ प्यार के लिए एक मिसाल है, जिन्होंने एक प्रेमी जोड़े को मिलाने के लिए अपने ही साथी को कुर्बान कर दिया। और दाद देनी पड़ेगी एसपी साहब की पत्नी की भी, जिसने इतनी जीवन खतरनाक चाल चली। तो दोस्तों, यह घटना से आपको क्या सीख मिलती है, कमेंट में जरूर बताएगा, और इस घटना पर आपके क्या विचार है बताएगा जरूर। एसपी साहब की दरिया दिली पर आप क्या कहते हैं, कमेंट में जरूर बताएगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर ले।